हम्म। अगर शक्ति और एनर्जी की बात चली है तो हमें कुछ याद आता है, इसे कहते हैं साइकोन्यूरोबिक्स। आज उसी दृष्टिकोण से इस अवस्था पर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रण देना चाहूंगी डॉक्टर दीपक चौबे को, जो कि एक साइकोन्यूरोबिक्स एक्सपर्ट हैं। वे हमें बताएंगे कि किस तरह से साइकोन्यूरोबिक्स की मदद से हम अपने आप को सशक्त बना सकते हैं इस अवस्था में। डॉक्टर दीपक प्लीज। थैंक यू सिस्टर पायल। तो जैसा कि अपना टॉपिक है सेल्फ रिजाइलेंस, तो सेल्फ से सबसे पहले तो सवाल ये बन जाता कि सेल्फ हम अपने इस फिजिकल ग्रॉस बॉडी को समझें जो कि हम देख सकते हैं, या फिर सेल्फ यानी कि जो इनर सेल्फ है, या फिर कहें सोल, या फिर कहें स्पिरिट। तो दोनों ही सेल्फ आ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हम इस फिजिकल बॉडी के प्रति प्रोटेक्टिव होते हैं। किसको हम सबसे पहले प्रोटेक्ट करें, जैसा कि अभी सिनेरियो भी चल रहा है कोविड-19 का। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फिजिकल बॉडी ही पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जिस बॉडी के प्रति हम इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव है, पहले इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम समझ लें। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स, कोशिकाएं मिलकर के हमारा ये शरीर बना है। 65 से लेकर के 70-80 ट्रिलियन सेल्स का ये हमारा शरीर, ये समूह। और हर मिनट ये जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का बना हुआ शरीर, इनमें भी हर मिनट 95 मिलियन सेल्स के अराउंड खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये तो हो गया बैड न्यूज। और गुड न्यूज है कि हर मिनट उतने ही अनुपात में 95 मिलियन नए सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। मतलब डेथ और बर्थ की सिलसिला लगातार चलता ही रहता है। अगर रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो इसकी आयु है 4 महीने। WBC की बात करें तो इसकी आयु है 1 साल। हमारे जो स्किन के सेल है, इसकी भी एज है 2 to 3 वीक्स। 3 सप्ताह के बाद में ये चेंज होकर उसकी जगह नया स्किन का लेयर आ जाता है। तो हर चीज लगातार चेंज हो रही है। इवन हमारा जो लीवर की जो अंदर की वाल है, ये भी 5 से 7 दिन में बदल जाते हैं। हमारे जो नेल्स है, जो कि विजिबल है, हम देख सकते हैं कि ये धीरे से आगे बढ़ता है, कब नेल कटर से कट करके हम अपने शरीर को अलग कर देते हैं। हमारे जो पैंक्रियाज, इसके अंदर जो बीटा सेल्स है, इसकी भी आयु 20 से 50 साल 50 दिन तक होते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो शरीर है लगातार अंदर से चेंज हो रहा है। और बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, उन सभी को अगर हम देखें तो स्टडी ये बताती कि लगभग 11 महीने में बॉडी के सारे वाइटल ऑर्गन पूरी तरह से चेंज होकर के उसकी जगह पे नए ऑर्गन का सेट आ जाता है। मतलब कि आज से ठीक 11 महीने पहले जिस शरीर के साथ हम थे, वो शरीर अभी इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। और आने वाले ठीक 11 महीने के बाद में पूरी तरह से हमें एक नया शरीर मिल जाएगा। सो एवरी ईयर लगभग हम एक नए शरीर के मालिक हो जाते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि उस पुराने शरीर के लिए हम कोई मातम नहीं मनाते हैं। जब किसी की डेथ होती है तो बहुत मातम मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब सेलुलर लेवल पे एवरी मिनट कितने सारे जो डेथ्स हो रहे हैं, क्योंकि ये हमें पता नहीं चल पाता है, इसलिए शायद हम इसका मातम नहीं मनाते। फिर भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी सवाल यहाँ पे आती है कि जब बॉडी में कोई फिजिकल इश्यूज आते हैं, कोई डिजीज आते हैं, कुछ एक जो क्रॉनिक होते हैं बाय नेचर, तो वो ऐसा क्यों होता कि वो साल दर साल ठहर जाते हैं हमारे शरीर में। एक ऐसे शरीर में जो कि एवर चेंजिंग है, जो कि लगातार बदल रहा है। आज जो सेल है उसकी जगह कुछ नए सेल्स आ जाएंगे कल ही। सो व्हाई इट हैपेंस दैट डिजीज बिकम्स परमानेंट इन एन एवर चेंजिंग बॉडी? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो वो कौन सी सत्ता है, कौन सा कारक, कौन सा फैक्टर है जिस वजह से कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ जो कि क्रोनिक होती है, शरीर में परमानेंट हो जाती है? तो उस होल्ड करने वाली जो एनर्जी है, उसको शायद हम कह सकते हैं हमारा खुद का मन, जो कि शरीर में नहीं बदलता, वो लगातार वही का वही है। आज से 10 साल पहले भी हम ही थे, आज भी हम ही हैं यहाँ पे। हो सकता है कि इसी बीच हमारा शरीर 10 बार चेंज हो चुका है, लेकिन मैं कहने वाला सत्ता वो लगातार बना हुआ, वो मैं अंदर लगातार बना हुआ है, बैठा हुआ है। अब इस मैं में
थॉट्स है, विचार है, इस मैं के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, हमारी भावनाएं। एंड दिस इज द फैक्ट, इन फैक्ट जिस वजह से हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक बाय नेचर, मन के द्वारा उत्पन्न की गई बीमारी। तो जिन बीमारी की शुरुआत ही अगर मन है तो उसका उपचार भी कहीं ना कहीं मन में ही होना चाहिए। आवर इमोशंस, इट अफेक्ट्स आवर बायोलॉजी। इमोशन ऑफ फियर, इट अफेक्ट्स आवर इम्यून सिस्टम। अगर बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, कोविड 19 की जितनी भी इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू बॉम्बार्ड की जा रही है हम सभी के मन में, तो किस तरह के इमोशंस को जनरेट करते होंगे, हम बहुत बेहतर से इस बात को समझ सकते हैं। इमोशन ऑफ फियर, तो इमोशन ऑफ फियर कहीं ना कहीं क्या हमारे बायोलॉजी को असर कर रहा है, क्या हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा है? सीधे रूप से तो नहीं, लेकिन फर्क पड़ता है। फर्क कब पड़ता है? एक एग्जांपल के साथ मैं इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, रखना चाहूंगा। जैसे कि बच्चों को कई बार वो भूतों की कहानी सुनाते हैं ना, बिठा दिया बच्चों को और उसके बाद कुछ ऐसी कहानी, राक्षस की, भूतों की कहानी सुनाते हैं, तो वो समय दिन का रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो बच्चे भी बड़े आराम से सुन लेते हैं, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है, इशू तब बनता है जब हो जाती है रात। रात के समय अगर अचानक से हो जाता कमरे में अंधेरा, तो बच्चे को उस टाइम पे डर लगता है। मतलब क्या होता है? देर इज ए कॉम्बिनेशन। दिन के टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन फीड हुई यहाँ पे, उस समय तक कोई बात नहीं हुई क्योंकि इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ और घटनाएं अगर जुड़ गई तो फिर वो इमोशन एकदम से बाहर निकलता है और वो असर करना भी शुरू कर देता है। तो कोविड 19 के बारे में जब सबसे पहली बात पता चली कि ये वायरस फैल रहा है, जानलेवा है, महामारी है, तो सबसे पहला जो सवाल मेरे मन में आया था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा खुद का व्यक्तिगत, कि अच्छा से क्या ये सचमुच में अगर किसी को कोविड 19 हो जा रहा तो वो क्या मर जा रहा है? क्या 100% डेथ है? देन आई केम टू नो कि ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही कम है डेथ रेट, और ज्यादा तो लोग सरवाइव कर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। मतलब कि अगर किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर भी गया और बाद में वो रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो रिकवर कैसे हो जाते हैं? भले वो उनको हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है, लेकिन फिर भी रिकवर कर जाते हैं, तो क्यों कर जाते हैं? कोई वैक्सीन तो अभी तक तो बना नहीं, मेडिसिन तो है नहीं, तो फिर वो रिकवर करते हैं तो कैसे करते हैं? क्या वो वजह होगी? सो डेफिनेटली इट इज द इम्यून सिस्टम। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। इम्यूनिटी हमारे बॉडी की, हमारे शरीर के अंदर की रक्षा तंत्र। कुदरत ने हमारे शरीर को कुछ इस ढंग से बनाया है कि इसके अंदर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है। मतलब एक बहुत बड़ी सेना है हमारे अंदर में। बाहर से अगर कोई भी इन्वेशन होती है, कुछ बाहर से फॉरेन चीज अंदर आती है, तो उसको तुरंत मार के खत्म करके उसको भगा दिया जाता है। अब जितने भी सोल्जर्स है, जितने भी सैनिक है, उन सभी सोल्जर्स को हम अगर स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो उसके लिए उपाय क्या हो सकता है? चलिए थोड़ा प्रैक्टिकली इस बात को समझते हैं। अगर किसी देश की जो सेना है, मान लेते कि सेना की संख्या बहुत अच्छी है, बहुत ही स्ट्रांग भी है, तो हो सकता है कि ठीक है, उनको अच्छे से फीडिंग करवाई जा सकती है, करवाई जा रही है, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन साथ में एक बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत बड़ा फैक्टर वहां पे काम कर रहा होता है। उस सेना का जो सेनापति है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। उस सेनापति का जज्बा कितना बड़ा है, कितना हिम्मत वाला है, इस बात से फर्क पड़ता है कि वो सेना किसी भी लड़ाई में जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी। सेना की संख्या कितनी बड़ी है, उससे भी बड़ी बात होती है कि सेनापति का जज्बा कितना बड़ा है। मतलब कि अगर सेनापति खुद ही डरा हुआ है, खुद ही कंफ्यूज्ड है, खुद ही उस स्थिति में अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, तो उस सेना का क्या हो सकता है, जरा आप अनुमान लगा सकते हैं। सो इट इज आवर माइंड, जो कि सेनापति है इस पूरे रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरे हुए जो शरीर, जो कि सैनिकों का एक बहुत बड़ा समूह है हमारे शरीर के अंदर काम कर रहा है।
सो दैट मीन्स पहली बात, हम अपने इस सेनापति को अगर बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशंस के थ्रू उसको डरा रहे या फिर उसके मन में भय पैदा कर रहे हैं, तो हमारी इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। तो सेल्फ रिजाइलेंस के लिए जो पहला कदम अपना तो यही हो सकता है कि सबसे पहले वो एक बैरियर हम जरूर क्रिएट कर ले, जिससे कि वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन कहीं हमारे मन के अंदर वो जगह ना बना ले। अगर मन के अंदर उसने वो जगह बना ली, वो फियर का माहौल पैदा हो गया अंदर, तब तो हमारी इम्यूनिटी वैसे भी कमजोर हो जाएगी। जैसा कि मैंने भूत की जो कहानी है और बच्चों का जो एग्जाम्पल लिया था, कि दिन के समय अगर कहानी बच्चों ने सुन ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे रात होगी, डार्कनेस आएगा, अचानक से फियर एकदम से उमड़ पड़ेगा। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फीड होती जा रही है मीडिया के थ्रू, किसी से अगर बात भी करें, अगर आपने कोविड-19 के बारे में कुछ भी पूछ लिया तो वो इतनी सारी आपको बात बता देगा। आपने एक बात पूछी तो वो आपको 10 बातें बता देगा। तो इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे फीड हो रहा है उसका असर तब पड़ेगा, अचानक से बॉडी में कुछ सिम्टम सिम्टम आ गया, मान लेते हैं थोड़ा सा बुखार आ गया, थोड़ी सी छींक आ गई, थोड़ा सा खांसी जैसा आ गया, तो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या मैसेज आएगा तुरंत, कहीं ये वो तो नहीं, ऐसा ही होगा ना। सो नाउ वो सारी इंफॉर्मेशन जो हम ले रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, और इसलिए हम कभी ऐसा ना सोचे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो न्यूज ही है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए इस बात से सावधान रहने की जरूरत है। इफ आई कैन टेक couple of more minutes, 1 to 2 श्योर minutes. श्योर, यस दीपक भाई, कैन, बिल्कुल। हम किसी भी घटना को किस तरह से देखते हैं डिपेंड करता है कि हमारी पर्सपेक्टिव क्या है। एक छोटा सा एक अभ्यास मैं आपके साथ करना चाहूंगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इफ यू कोऑपरेट विद मी। आपको जस्ट 10 सेकंड के लिए, जब मैं कहूं आपको 10 सेकंड के लिए अपने आंखें बंद करनी है, ठीक है। सो नाउ यू जस्ट कैन क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, और जो मैं आपसे कहूं वो आपको सोचना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जब 10 सेकंड के बाद आंखें खोलेंगे, आपको अपने कमरे में हर वो चीज जो लाल रंग की है वो बहुत स्पष्ट दिखाई देगी। इस कमरे में, आपके कमरे में कुछ चीजें रेड कलर की हैं, और जैसे ही आप आंखें खोलेंगे एकदम से वो उछल करके, जैसे कि अट्रैक्ट होकर के आपकी तरफ लपक करके आएंगी, और बहुत ही डिस्टिंक्ट तरीके से आपको दिखने वाली है। जस्ट थिंक ऑफ द रेड कलर। और जब मैं आपको आंखें खोलूं, आप आंखें खोल के अपने आजू बाजू देखेंगे, एंड जस्ट ट्राई टू फील कि क्या आप कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नॉट जस्ट ओपन योर आइज, देखिए अपना आजू बाजू। अपने स्पीकर को अनम्यूट कर सकते हैं, जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल दीपक भाई, मुझे दिख रहे हैं रेड चीजें, रेड स्केच बाकी पेन, चीजें रेड जैसे कि बोर्ड। इग्नोर्ड हो गए और सारी चीजें एकदम से रेड दिखी, राइट, एकदम उछल बिल्कुल करके जैसे बिल्कुल सामने आई। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। एक बार दोबारा से आंखें बंद करें प्लीज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, जी क्लोज योर बिल्कुल आइज। बिल्कुल। नाउ दिस टाइम व्हेन यू विल ओपन योर आइज, आपके कमरे में जो कुछ भी ग्रीन कलर की रखी हुई है, इस बार आपको कुछ और कलर नहीं दिखेगी, जो ग्रीन कलर की चीज है एकदम से आपकी आंखों के सामने दिखने वाली है। सो इट इज ग्रीन कलर। आपके कमरे में जो भी छोटी से छोटी भी सामान वो भी आपको दिखेगी, छोटा कलर भी दिखेगा। नाउ जस्ट ओपन योर आइज एंड लुक अराउंड। जी ग्रीन कलर की दीपक भाई, चीजें आई बिल्कुल क्या? जादू टोना जैसा लग रहा है। बिल्कुल। एकदम से जैसे बहुत कि वो खूब। ब्राइट होकर के एकदम से सामने वही दिख रहा, बाकी सारी चीजें इग्नोर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो द पॉइंट इज कि हम यहाँ पे क्या पर्सपेक्टिव लेकर के चल रहे हैं, क्या हम देखना चाह रहे हैं। जो हमारी सोच है वही अपने को दिखेगी। कोविड-19 एक बहुत बड़ा एक क्या कहें, एक महामारी के रूप में एक ऐसी चीज जो कि हमें मार ही देने वाला है, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो वैसा ही दिखेगी। तो सारी चीजें डिपेंड करती है कि हमने यहाँ पे सोच क्या होल्ड करके रखा है। हमारी दुनिया वैसे ही बनती है और हमारे सराउंडिंग में वही सारी चीजें अट्रैक्ट होकर के आते हैं। शायद इसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। सो जस्ट टू वाइंड अप विथ माय सेशन, एक एक सवाल है, जैसे कि
स्विमिंग, ये जो स्विमिंग है, दुनिया के जितने भी जानवर है ना, किसी को कभी स्विमिंग सीखनी पड़ती है क्या? आप किसी भी जानवर को उठा करके आप पानी में फेंक दीजिए, वो स्विम कर जाएगा। कभी स्विमिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है। आप चूहे को डाल बिल्कुल। दीजिए, स्नेक को डाल दीजिए, गॉट को डाल दीजिए, कुत्ते को डाल दीजिए, गधे को डाल दीजिए, घोड़े को डाल दीजिए, इवन हाथी को भी डाल दीजिए, वो भी स्विम कर जाएगा। हाँ, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। एक इंसान को उठा के पानी में डाल दीजिए, वो अगर स्विमिंग नहीं जानता है तो क्या स्विम कर जाएगा? मुझे नहीं लगता। डूब जाएगा। अगर डूब स्विमिंग नहीं जाएगा जानता है तो डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि वो जानता है क्योंकि कि वो डूब जाएगा। उसको पता है, ओके इंसान होने के नाते। ओके अच्छा। इंसान होने के नाते वो बहुत सारी बातें हम जानते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये मुश्किल है, हम तो मर ही जाएंगे, हम तो डूब ही जाएंगे। तो जो विचार हमने यहाँ पे फीड किया है, वैसा ही अगर पानी में हम बिना, अगर अगर हमें अपने को तैरना नहीं आता और अगर हम जाते हैं तो हम डूब जाते हैं, बिकॉज हम जानते हैं यहाँ पे। कोविड-19 के बारे में अगर हमने ये जानकारी यहाँ पे रख ली कि अगर अपने को कोरोना हो गया तो मैं तो बचने वाला नहीं, अगर ये जानकारी अगर यहाँ पे आ गई तो फिर तो डूबना तो निश्चित है ना। So this is how हम्म our perspective plays a role. It plays game with our mind. It plays game with our body. And this is how we can have this self resilience जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर इसको प्रोटेक्ट करना है, सेल्फ को सचमुच में बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो उसको हम यहाँ से ही कर सकते हैं। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की फीडिंग को करें बंद, एंड राइट एंड पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से अपने आप को हमेशा सरोबार रखें। तो इनफैक्ट ये एक बहुत अच्छा पहल है, जो सेशन ये डॉक्टर अजीम जी और पायल जी आपने स्टार्ट किया, हम सभी लोगों ने मिल करके किया हुआ है। तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ना है। जो भी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी हम लोगों तक शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेवा की जो बात है हम पहुँचा सकेंगे। सो दिस इज ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद दीपक भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मजेदार सेशन था। धन्यवाद।